अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज रविवार है, आज विवेक चूड़ामणि उसका चल रहा है अध्याय। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि 4 साधन से जीव संपन्न हो जाता है। जब सबसे पहले विवेक, अगर हम एक इस विवेक की सीढ़ी पर पैर रख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं स्वतः संचालित ऑटोमेटिक मुक्ति तक, सिद्धियों तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ एक, आज इस बात को ध्यान से मन में रखें। आप दिल्ली जाते हो, बॉम्बे जाते हो, वहाँ ऐसी सीढ़ी होती है, एक पैर रख दो सावधानी से। पहला पैर कैसे रखना है? सावधानी से। अगर सावधानी नहीं है तो गिर जाओगे। देखो, ध्यान देना। ऐसे ही विवेक ऐसी सीढ़ी है आत्मज्ञान की कि आपको घर तक पहुंचा देगी, रिद्धियां आत्म सिद्धि तक प्राप्त करा देगी। पर पहला पैर बड़े ध्यान से रखना है विवेक का। अगर विवेक से गिर गए तो चोटिल हो जाओगे। सिर्फ विवेक करो, जो आपको बता दिया कि विवेक सिर्फ 2 प्रकार का मन के अंदर पक्का कर लो, एक व्यवहार में और एक परमार्थ के अंदर। ज़्यादा लंबा ना समझ आए, इतना रख। व्यवहार के अंदर मेरे कर्तव्य क्या है, बस। हमने दूसरों के लिए नहीं बोलना कर्तव्य कर, हमने चुपचाप अपना कर्तव्य करना। उससे कोई प्रसन्न होता है तो भी कोई बात नहीं, और कोई प्रसन्न नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। पर आपकी कसौटी क्या है कि आपने अच्छे कर्तव्य की। आपका मन नहीं हिलना चाहिए। मन अगर हिल गया जहाँ भी, वहाँ खड़े हो जाओ। मन दर्पण है, ये दिखा देता है क्या गलत है क्या सही। बस खड़े हो जाओ, बस इतना सा। विवेक सबसे पहला व्यवहार के अंदर, अपने पार्ट के अंदर। जो शरीर मिला इसका पार्ट है, लेन देन है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो गुरुदेव ले जा रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति सत्य की ओर जाने नहीं देगा आपको। विवेकशील बन जाओ तो कर्तव्य व्यवहार के अंदर। अब परमार्थ के अंदर क्या विवेक है? परमार्थ के अंदर विवेक है, एक ही प्रश्न पूछा करो जब सत्संग में आलस आ जाए। घर का काम पूरा कर लो, नौकरी भी जाए आओ, सब कुछ कर लो, और जब सत्संग का समय आए तो मन में आए आज तो छुट्टी कर लूँ, थक गई, आज तो स्वाध्याय नहीं करती, थक गई, तो भाई वो टेप चला दो, YouTube का सुन लो, स्वाध्याय तो वो भी हो जाएगा। उस वक्त हमें एक ही प्रश्न करना है मन से, क्या ये सब तेरे साथ जाएंगे जिसके लिए तूने इतना घंटे दे दिए? यहाँ का कोई भी व्यवहार, यहाँ का कोई भी संबंध हमारे साथ नहीं जाएगा। ये विवेक है परमार्थ के अंदर। बताना नहीं है किसी को। आप सब साधक हो, अपने अंदर रखते हैं ज्ञान को कि क्या ये सब साथ जाएगा जिसके लिए दे दे करके भी मैंने वहाँ छुट्टी कर ली, जो मेरे साथ जाएगा। ये जो ज्ञान है, ये जो शब्द है गुरु का, अक्षय अमिट, अक्षय और अमिट है गुरु का शब्द। ये भगवान कह रहे हैं, मेरी वाणी नहीं है। उन्होंने कहा ये आगे भी जन्म जन्म तक रहेगा, अनेक जन्म की संसिद्धि। ये ज्ञान अनेक जन्म तक जाता है। इसका मतलब ये दब तो जाता है वासनाओं से, पर नष्ट नहीं होता। तो विवेक क्या करना है परमार्थ में? अगर छुट्टी का मन करे, घर में संध्या की छुट्टी का मन करे, एक ही प्रश्न किया कर। अनुभव की बात बता रहे, क्या ये साथ जाएंगे? तो हर जन्म बदलते हैं। ये तो सुंदर यात्रा के लिए थे। अगर कोई व्यक्ति का परिवार ना हो, अगर व्यक्ति कोई पैसा ना कमाए, वो भी नीरस हो जाएगा। इसलिए अपने जो पुरुषार्थ बताए हैं शास्त्रों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सीढ़ी है घर जाने की।
मोक्ष के जाने के लिए सीधा लिख देते हमारे ऋषि कि जन्म ले लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। नहीं, ये यात्रा नहीं है सुंदर। माया में भी विचरण करते हुए निकलना है। धर्मशास्त्र हमारे 18 शास्त्र हैं, अंग हैं उनके, उसमें धर्मशास्त्र 18 में आता है। धर्मशास्त्र अगर हमारे को बताते हैं, कोई परिवार बताता है, कोई संत बताते हैं, गुरु बताते हैं, हमें जीवन धर्म शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। मनमानी वाला जीवन नहीं होना चाहिए, कर्तव्य है। तो उसमें क्या करना है? कहते हमने धर्म के साथ धन कमाना है, कह देते मोक्ष प्राप्त कर लो। धन कमा के क्या करना है? शरीर का निर्वाह, परिवार का निर्वाह और सुंदर यात्रा। धन कमाने के लिए आलस क्यों? आज अगर इतनी महंगाई है तो बहनों को कहती हूँ, कोई हुनर है तो बराबर आ जाओ, ताकि घर का बहुत सुंदर चले। बात समझ रहे हो? धर्म के साथ धन भी आवश्यक है और धन के साथ कामनाओं की पूर्ति भी जरूरी है। कोई न कोई कामना है, उसको पूरा करो। ये नहीं धन आया और सीधा बैंक में, धन आया और सीधा बैंक में, तो दौलत बंद बन जाएगा। धन को खर्चना भी सीखो। कुछ 5 भाग उसके कर दो। एक खर्चने के लिए भी होता है, जैसे अब कोई तीर्थ यात्रा, घूमना फिरना, अच्छे स्थलों को, सुंदर प्रकृति के दृश्यों को देखना कोई बुरा नहीं है, जिस बड़ी इस उम्र के। तो कहने का भाव अपनी जीवन यात्रा सुंदर करते हुए मोक्ष की ओर ज्ञान भी लेना, चौथी सीढ़ी। कुछ बुरा नहीं है, पर सारा धर्मयुक्त संयम युक्त है तो बुरा नहीं है। उश्रृंखल है, धन है नहीं और हम चल पड़े, वो उश्रृंखलता है, वो गलत है। अपने पास सामर्थ्य है, खूब अपना सब आराम से लो। राजा जनक को जानते हो कि राजा थे इस विद्या, और उनको विधेय की उपाधि थी। देखो सुखदेव जी को विधेय की उपाधि नहीं दी गई, विधेय थे वो। पर वर्णन किसका किया गया गीता के अंदर? वेद व्यास जी ने, भगवान कृष्ण ने राजा जनक का नाम लिया। अगर राजा जनक का नाम ना होता तो हम कहते भाई सारे सन्यासी ही ज्ञान लेते हैं, और उन्हें सुखदेव जी के नाम के साथ राजा जनक का नाम विधेय में ले गया कि राजा जनक। इसके उदाहरण सामने दिए कि गृहस्थी हो पर ज्ञान लो। ऐश्वर्य में रहना गलत नहीं, पर ऐश्वर्य की आसक्ति गलत है। ऐश्वर्य में जागते रहो, ये ज्ञान है। तो इसको कहते हैं विवेक, साधारण विवेक, जो आज आपको दिए कि यात्रा भी ऐसी हो, और जब यहाँ पर कोई काम है और घर में कोई साधारण काम है, कई काम विशेष भी होते हैं। भाई कोई ऐसा परिवार आ गया बाहर से, अपने को नहीं निकल पाते, कोई और कर्तव्य आ गया तो कोई बात नहीं, पर व्यवहार से परमार्थ को ऊंचा रखो। तोलना पड़े तो दोनों को बराबर तोलना पड़े तो उसको नीचा रख के ऊंचा किसको रखो? परमार्थ को। ये साथ जाएगा, यहाँ का और कुछ साथ नहीं जाएगा। ये छुट्टी तो करो ही मत, घर में संध्या वंदना विवेक करो। जिसको विवेक होगा वो कभी छुट्टी नहीं करेगा। देखो यहाँ भी आते हैं उठकर संध्या करके, उसके बाद भी आराम करके आते हैं। इतना समय होता है साधक के पास, अगर जल्दी उठे तो कोई बात नहीं, आपका गृहस्थ आश्रम है, उम्र उस तरह की है, देर से भी उठते हो तो संध्या वंदना बिल्कुल ना छोड़ो, सूर्य उदय से पहले उठो। तो ये है विवेक व्यवहार का और परमार्थ का। एक बार मन से पूछा करो, क्या ये तेरे साथ जाएंगे? वो कहेगा नहीं, क्योंकि सुना हुआ मन है ना। वो क्या तेरे हर जन्म कौन बदलता है? ये बदलते हैं, पर ज्ञान भगवान कह रहे हैं ये अनेक जन्म का होता है। आज आप देख रहे हो, एक जन्म का ज्ञान थोड़ा ही आपका हो चाहे इसका हो। ऐसे थोड़ी मिले हैं, सारी दुनिया सो रही होती है और आप सुबह उठ के संध्या कर रहे होते हो, जाग रहे होते हो।
तो ये क्या है? आपके कर्म है, आपका रुझान है सत्य की ओर। तो इस प्रकार इसको कहते हैं विवेक। अब वो कहने चाहे लगे गुरु कैसा होना चाहिए, अभी आपने देख लिया भाई, जहाँ भी जाएंगे गुरु तो हैं। हमारे 6 दर्शन हैं, दर्शन परमात्मा के कराने के लिए 6 रास्ते हैं। अब देखो, कोई रास्ता, कोई गाड़ी ज्ञान की अपने घर तक जाने के लिए 6 रास्ते, 6 पड़ाव हैं। कर्म, न्याय, सांख्य, योग। पहला कर्म, फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत। अब वेदांत आखिरी सीढ़ी और भगवान कृष्ण की, परमात्मा की, भगवान की वाणी। और भगवान की वाणी, इंसान की वाणी में वो जितने भी गुरु हैं हमें ला करके आगे आगे चढ़ाते जाएंगे। सब श्रेष्ठ है, याद रखना। हमें आगे की क्लास दे। जिस गुरु के पास गए उन्हें कुछ ना कुछ दिया, महानता से मंत्र दिया, अपनी शक्ति दी, हमारी पूंजी बढ़ गई, हम यहाँ तक पहुँच गए। भगवान ने भी गीता में कह दिया ये सब श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है। भगवान की वाणी। अब भगवान कह रहे हैं जो ऐसे चलता हुआ कर्म, उपासना, निष्काम कर्म करता हुआ मेरे में मिल जाएगा। भगवान की वाणी है, मेरे में मिल जाएगा। और कहीं भी दिखा दो कि ये लिखा हो मेरे में मिल जाएगा। देखो, विचार करिए, आप सब जगह से गुरु तो हैं सब, पर सतगुरु भगवान कृष्ण स्वयं बुला रहे हैं, आओ ऐसे करोगे मुझ में मिल जाओगे, ऐसे करोगे मुझ में मिल जाओगे। अब ये 27 श्लोक वाली गीता पढ़ी है, इसको आप बड़े ध्यान से 1 सप्ताह पढ़ा करो, संध्या में एक बार इसको लिया करो। इसमें बहुत कृपा तो ईश्वर की है, गुरुदेव की है। एक अध्याय में प्रश्न है तो उत्तर दूसरे अध्याय में है उसका, है तो सारे में पर चुन के दिए हैं। देखो, भगवान एक जैसी बात कह के घर पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले 8वें अध्याय में कहा कि जो यज्ञ आदि सबका, इनके पुण्य का, देखो ध्यान से सुनो, भगवान की वाणी है ये, बता रहे हैं आओ मेरे में मिल जाओ, आओ मेरे में मिल जाओ। और सारे गुरु, सतगुरु की बात चल रही है ना, तो गुरु सारे हमारे को आगे आगे टिकट दे के पहुँचा रहे हैं, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। कर्म पर बैठे रहोगे तो भगवान कह रहे हैं ना मैं कर्म से मिलूंगा। देखो क्या कह रहे हैं, विचार की विद्या है ये, प्रचार की विद्या नहीं है। विचार सिखाते हैं गुरुदेव, विचार करो तुम क्या लेने आए हो, मनुष्य देह नश्वर है। विचार करिए अपना, सत्य को पकड़ लो और माया से खेलो। किसने मना किया? आपका कर्म है सुंदर, उल्टा माया भी अनुकूल हो जाएगी ज्ञान में। माया उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति उससे अलग नहीं है। तो इस प्रकार कहा कि वे जो भगवान ने कहा कर्म से, जो कर्म का, यज्ञ का, इन सब कर्मों के पुण्य को उल्लंघन कर जाता है, वो मेरे सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अरे ध्यान से पढ़ा करो गीता। क्या दीदी पढ़ते तो हैं, पर हम पढ़ जाते हैं, आज्ञा कर ले मान लेते हैं, पर हम अंदर नहीं घुसते। भगवान क्या कहते हैं? भगवान बहुत सुंदर बातें कहते, मुझे दिखते रहते संध्या में, कहते आओ मुझ में मिल जाओ। फिर मेरे मन में आता है बात तो ठीक है, भगवान कृष्ण सतगुरु हैं, लेकिन ताकत किसकी है सतगुरु बनाने में? कहीं उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, पर अर्जुन के शिष्य भाव में, अर्जुन के प्रेम में इतनी ताकत है कि कृष्ण को गुरु बना दिया। देखिए, शिष्य के अंदर भी तो ताकत हो, इसका हृदय भी तो सरल हो, इसका हृदय कुटिल है तो विद्या का रंग बदल जाएगा। ध्यान देना, अंतःकरण को सेवा, निष्काम भाव और खुले हाथ से, अगर हमने अपने से जरूरत वाले को देना ना सीखा तो भी मन साफ नहीं होगा, कृपण ही रह जाएंगे।
पढ़ के रह जाए। उदारता ही, ये विद्या उदार हृदय में बसती है, उदार विद्या उदार हृदय में बसती है। तो भगवान ने कहा जो इसका उल्लंघन कर जाता है वो मेरे सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अर्जुन की ताकत देख लो, सरलता की, उसके हृदय की ताकत देख लो। भगवान को गुरु बना दिया। और बता दो किसको ज्ञान दिया भगवान ने? वेद व्यास जी विश्व गुरु थे उस समय के। लेकिन देखिए भगवान की, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वाह गुरुदेव मेरे को ऐसी बुद्धि दे देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सफ़र अच्छा चलता है, मेरा लक्ष्य एक ही रहता है, घर में सारा दिन अपना काम जो भी है करते हैं, लक्ष्य एक रहता है, उसमें किसी को छूट नहीं देते। अब वो इतने अनुकूल, जब भी वो पहले कभी नहीं कहते थे, अब कहते हैं चलो छोड़ आता हूँ, कपड़े नहीं आपने पहने, नहीं 2 मिनट लगते हैं कपड़े चेंज करके, आप कुछ ऐसे ना जाओ। देखिए ये विद्या की बता रहे, आपका संकल्प दृढ़ हो कि हमें सत्य को पाना है, धीरे धीरे वो भी सत्य के अनुकूल हो जाते हैं, समय लगता है। पर ये आज आपको बता दिया ईश्वरीय वाणी और भगवान गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है, अभी बताएंगे कि ईश्वरीय वाणी भगवान कृष्ण सतगुरु है और उपनिषद विद्या सतगुरु है। जिसके पास ये है वो सतगुरु है और ऐश्वर्य से युक्त है। सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम, जहाँ सत्य है वहाँ समृद्धि है। आप क्यों इधर उधर भटक रहे हो? सत्य को धारण कर दो, ऐश्वर्य आपके घर आने शुरू हो जाए, अभी से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा यहाँ बैठते ही। लेकिन हृदय तो अर्जुन जैसा हो ना, हृदय में कुटिलता है तो कैसे हो? हृदय अर्जुन जैसा हो, समर्पण हो, कि बात समझ आ गई कि सत्य के बराबर किसी को नहीं तोड़ना। तो इस प्रकार कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी कि सतगुरु कैसे हो? ब्रह्म श्रोत्रिय, उनको उपनिषद का ज्ञान हो। उपनिषद ईश्वरीय वाणी है, गीता उपनिषद है। और देख लो भगवान कह रहे हैं मुझ में कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब 6 दिन का आपका घर का काम है, आप बहुत ही अच्छे हो, आप सोचते हो दीदी भूल जाते हैं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रहता 6 दिन में क्या काम दिया था। आते हो तो कहते हो कोई काम नहीं है, साधारण बता दो। पर ध्यान दो 6 दिन के अंदर देखना है, सारे श्लोकों को अपनी डायरी में लिखना है कि किस में लिखा हुआ है, मुझ में मिल जाओगे, मुझ में मिल जाओगे, मुझ में मिल जाओगे, ये चुनना। तो इस प्रकार श्रोत्रिय माने उसने उपनिषद अपने गुरु से सुने हुए हो। श्रोत्रिय का मतलब क्या है? सुना हुआ। अपने गुरु से उसने उपनिषद को सुना हुआ हो। ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता ये प्रमाण ग्रंथ हैं। अगर कोई बात इसमें नहीं है, कोई ऋषि बोल रहा है, अगर प्रमाण इसमें नहीं है तो घर जाने का रास्ता नहीं है, कहीं और ले जाएगा। ये प्रमाण है, एक दिन आपको भी दिखेगा। तो कहा कि ये जो सतगुरु हैं ये ब्रह्म श्रोत्रिय हो। ब्रह्म श्रोत्रिय माने जिन्होंने गुरु से सीखा हुआ हो। भगवान ने भी कह दिया तुझे ज्ञान तत्वज्ञ देंगे और जो अपना घर देख के आएंगे वो तुझे दिखाएंगे। जिसने अपना घर देखा नहीं वो कैसे दिखाएगा? हमें रास्ते के मार्ग के स्टेशन याद नहीं करने, हमें इन किताबों से रटने का लक्ष्य नहीं है, हमें घर पहुंचने का लक्ष्य है। सही कह रही हूँ? आप थोड़े से समय में चलो, घर चलो। अभी जो पुस्तक लिखी है उसमें सीधा सारा आखिर तक दिया। सिर्फ इन 3 शरीरों को अलग करके, इनके सारे पुर्जों को अलग करके अपने घर को देखकर पकड़ लो उसको। भगवान कह रहे हैं ये बात कि पकड़ लो उसको, क्योंकि माया टांग पकड़ लेती है और हम इसमें फिसल जाते हैं। फिर संध्या वंदना छोड़ के वो काम कर, वो तो पूरा काम करो पर 2 घंटे मत दो, कहना नहीं। आपके यहाँ आखिरी समय तक काम आएगा, लोगों में लाठी बन के आपको इसकी यात्रा कराएगा अगर आप जाना चाहते हैं। ये ऐसा शब्द है गुरु का, अक्षय और अमित शब्द है ये सारे। तो इस प्रकार कहा सतगुरु, गुरु तो सब है, अभी बता दिया आपको। आगे जैसे अपन ने ऋषिकेश जाना हो, अपना लक्ष्य ऋषिकेश पहुंचना, महाराज जी के दर्शन करना, तो
तो रास्ते में गाड़ी अपने को भटंडे बदल जाए, अम्बाला बदल जाए, आगे की आगे टिकट मिलती जाएगी। तो आगे की आगे टिकट मिलेगी, रोक नहीं रहे, सब श्रेष्ठ है, आगे के आगे रास्ता दिखा है। पर उसके बाद घर जाके शांति। तो इस प्रकार कहा कि किस प्रकार ब्रह्म सूत्रीय गुरु का भी गुरु होना चाहिए। उन्होंने भी श्रवण किया हो, अपनी मर्जी से पढ़ के उत्तर ना निकाला, प्रस्थान त्रय के अनुसार। तो श्रोत्रिय पहला लक्षण समझ आ गई कि उसके भी गुरु हो, उन्होंने भी गुरु से श्रवण करके सीख करके आगे बताया। और दूसरे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय हो, ये भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। ये दूसरा लक्षण। ये तो उनके विशेषताएं बताए कि जो ब्रह्म श्रोत्रिय होगा, जो ब्रह्म श्रोत्रिय होगा वो निष्पाप जरूर होगा। देखो, जो ब्रह्म श्रोत्रिय होगा, ब्रह्म का ज्ञान सुनेगा, उसके हृदय में पाप नहीं रहेंगे, पाप तो भस्म हो जाएंगे, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो इसके लिए ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है, एक परोक्ष ज्ञान है और एक अपरोक्ष। जो हम टीवी पे सुनते हैं ना, कहते हैं, वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। जो बोल रहे हैं वो भले अपरोक्ष हो, हमें उसका पता नहीं है, अपना जरूर पता है। वो हमारे हृदय में एक शब्द तो दे देगा और स्थिति नहीं देगा, लेकिन गुरु के द्वारा सुना हुआ जो होगा अपरोक्ष ज्ञान, जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनका सुना हुआ ज्ञान हमारे अंदर दिखने लग जाएगा कि मैं प्रकाशक हूँ, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये देह है, ये ब्रह्मांड है, ये परमात्मा, कैसे मैं वह हूँ, ये सब साक्षात हो जाए तो निष्पाप होगा। तो जो परोक्ष ज्ञान है ना, जो हम संतों से सुनते हैं, वो गलत नहीं, वहाँ वो भी कई बार जो जिसको तत्वज्ञ गुरु नहीं मिले उसके बहुत काम आता है, वो पाप करने से भी डरने लग जाता है। कहा है ना वो कहानी है कि किसी ने सुना था भी परमात्मा है और सबके हृदय में है, उसने देखा नहीं है सबके हृदय में, हमने भी सुना हुआ था पहले, इसलिए पूछते थे गुरु से, अनंतपुर में पूछते थे, मैं आत्मा कैसे हूँ आप? वो कहते थे, हे जीवो तुम आत्मा। इधर हलचल हो जाती, आत्मा कैसे, आत्मा कैसे? तो देखिए, हमें सबको पता है कि परमात्मा सबके हृदय में, हम कैसे देखो अज्ञान में ख्याल नहीं रखते, अब ख्याल रखेंगे, हृदय का ख्याल रखेंगे। तो अब उसमें भी देखो, एक ने सुना हुआ था परमात्मा सबके हृदय में, और थे गुरु के दो शिष्य। अब गुरु ने अपना स्थान देना था आयु के हिसाब से, तो उन्होंने कहा, मन में विचारा कौन पात्र है इस स्थान का, दोनों श्रद्धालु थे। तो उन्होंने देखा कौन ज्ञान में बैठा है, तो परीक्षा ली। गुरुदेव तो देखो आखिर में तो परीक्षा लेकर ही कोई स्थान देते, परीक्षा के बिना आप कैसे अगली क्लास चलोगे? अब किसी मैं की परीक्षा भी ना ले और हम कहें हमारा मैं छूटा हुआ है, अगर इतना कह दें कि तू तो पात्र नहीं है और हम तिलमिला जाएं, बताओ कहाँ खड़ी है मैं, सच बताइए। तो ये भी ध्यान दो, अपनी मैं को भी देखो, एक एक मिनट में कूद जाती है, ये अहंकार है। तो अब गुरु ने परीक्षा ली, एक कबूतर दे दिया, कहा भाई देखो जाकर के इसको मार दो जहाँ पर कोई तुम्हें ना देख रहा। अब वो ले गए, एक तो जंगल में गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं है, एक तरफ एकांत में जाके उसको मार दिया। अब जो दूसरा था उसको था सबके हृदय में, ओ अब वो जाके गया, उसने देखा जिसको अंदर ले गया, कमरे में ले गया, एकांत जगह में ले गया, किसी गुफा में ले गया,
वो उसको लगे इसके हृदय में है, मेरे हृदय में, बताओ उसके हाथ कांपने लग गए। समझ रहे हो मेरी बात? परोक्ष ज्ञान सुनने का आप ये मत कहना हमने जो सुना है गलत कुछ नहीं है, ये सब श्रेष्ठ है, पर आगे कुछ और है। अपने घर जाना, वहाँ से पुण्य पूंजी मिली है जहाँ से आए हैं, अब घर जाना। तो उसने क्या किया, आके खड़ा हो गया, कहता गुरुदेव ये कबूतर ले लो, मैं नहीं मार सकता। आप बताइए, गुरुदेव तो खुश हो गए कि इसके अंदर ज्ञान है, थोड़ा सा है, फिर भी इसने देखो सुना है, हृदय में है, देखा नहीं है, पर फिर भी इसने उपस्थिति दी, तो वो निष्पाप होते हैं। तो सतगुरुदेव ब्रह्म श्रोत्रिय हो और ब्रह्म निष्पाप हो और ब्रह्म निष्ठ हो, ये लक्षण बताए। निष्ठ का मतलब क्या है? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय तो जिनके गुरु हो, उन्होंने गुरु से सुना हुआ हो, श्रवण किया हुआ हो ये ज्ञान। फिर कहा ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्ठ माने निष्ठा। आज जो हम बैठे हैं, आज हम पूरे निष्ठ नहीं है अपने ज्ञान में, पूरी निष्ठा नहीं है। कभी संसार में चले जाते हैं, कभी कर्म कांड में चले जाते हैं। जाना बुरा नहीं है, निष्ठा अपने में हो। कर्म करना पड़े कहीं भी, निष्काम करो। वहाँ ये क्यों कहो कि मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं तो कर्म नहीं करता। क्यों नहीं करते? करने में क्या है? अंदर से वासनाओं को चाहें और बाहर से हम कर्म को ना करें, तो भगवान ने उसको झूठा कहा, मिथ्याचारी का। कर्म पूरे करो सब जगह, पर असंग होकर के करो। आज हमारी निष्ठा देह में है, देह निष्ठ है। पक्का मैं स्त्री, पक्का मैं पुरुष। और गुरुदेव क्या करेंगे? सुना सुना के ब्रह्मनिष्ठ कर देंगे कि तत्त्वम् असि अयम आत्मा ब्रह्म। संशय नहीं रहेगा फिर, तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएंगे। ब्रह्मनिष्ठ का क्या अर्थ है? कि जो सतगुरु देव हैं वो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मश्रोत्री हो। ऐसा ना हो उनकी निष्ठा तो कर्मकांड में, वो तो भगवान के कहे अनुसार उल्लंघन ही नहीं किया, वो तो कर्म में निष्ठा रखते हैं, इधर उधर भागते रहते। तो वो ब्रह्म विद्या में हमें कैसे निष्ठ करेंगे, हमें कैसे निष्ठा देंगे? खुद तो निष्ठावान नहीं है। इसके लिए भी आपको कहानी सुनाई थी कि एक लस्सी वाले की दुकान थी, तो एक लस्सी पीने आया कोई व्यक्ति, कहता भाई लस्सी बना दो मुझे। कहते लस्सी बनाने वाला बैठा नहीं। कहते कहाँ गया? कहते सामने वाली दुकान पे लस्सी पीने गया। बताइए, जिसको अपनी लस्सी पर ही निष्ठा नहीं है, वो दूसरे के यहाँ पीने चला गया, तो कैसे दूसरा कोई बैठेगा? बताइए, विवेकशील नहीं बैठेगा। ब्रह्मनिष्ठ हो, उनको पूरी निष्ठा हो, तभी दूसरों को निष्ठा दे सकेंगे। इसलिए आपको बताया कि भगवान की वाणी की बात नहीं कर रही, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। इंसान की वाणी की बात नहीं कर रही, वो सर्वश्रेष्ठ है, पर ये भगवान की वाणी, भगवान की ही ताकत है। आओ मुझ में मिल जाओ, आओ मेरे में मिल जाओ। और कोई ये बात रास्ता तो दिखाएगा, मिलने के लिए बात नहीं करेगा। भगवान कह रहे मुझ में कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, युक्तियाँ बताएंगे गीता। आ रही है मेरी बात समझ में? गुरु खुद तो निष्ठावान हो कर्म में, उपासना में, और शिष्य को कैसे कर सकेंगे? ब्रह्मनिष्ठ हो। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र कह रहा है, उपनिषद कह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र भी कह रहा है। तो इस प्रकार ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हो, निष्ठावान हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत। ये नहीं कि कोई थोड़ी सी बात गलती करे और ऐसे उबल जाके उबाले आ जाए। अभी कहा कि 100 बार प्रश्न पूछो, कोई भी मन के अंदर गुरु को उद्वेग नहीं आना चाहिए। भाई समझ नहीं आता, 100 बार पूछेंगे तो उनकी शंका का समाधान होना चाहिए ना, ये गुरु के लक्षण। ये नहीं कि 2 बार पूछ लिया तो 5वीं बार गुस्सा हो जाएंगे, 5-5 बार पूछते हो, 10-10 बार पूछते हो। नहीं, शांत।
तमोगुण सबके पास है। नाराजगी गलत पर होगी, पर संयमता से, सौम्यता से नाराजगी होगी। शब्दों का बिल्कुल समाहित होना होगा। हम नाराज होते हैं, शब्द गलत ले आते हैं, समझ रहे हो बात को? शांत होंगे तो, अरे जब जिसको पता चल गया ये जगत मिथ्या है तो क्यों मत्था मारे हो किसी से? बताइए, क्या ऐसा व्यवहार है जो सत्य है? मान लो कोई भी व्यक्ति गलत है तो अपनी गलती का ईश्वर के अनुसार स्वयं उसका, ईश्वर के पास हिसाब है। हम कौन होते हैं हिसाब करने वाले? याद रखना, ये आपको अपने मित्रों की कमियों से ऊपर उठाएगा। हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले? हमें केवल जानना है कि ये सत्य नहीं है। तो आ रहा है कि ब्रह्मनिष्ठ हो, शांत हो और अकारण दया करें। ये नहीं कि आपने मत्था टेका तो दया करें और मत्था नहीं टेका तो दया ना करें। अहेतु की दया करें, सबको ऐसे गंगा जो जल है अमृत सबको बरसाएं। गुरु का अमृत सबके लिए बरसता है, पर अपने बर्तन के हिसाब से व्यक्ति ले जाता है। आपका अंतःकरण कितना शुद्ध है, कितना विशाल है, वो ले जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि मनुष्य के लिए दान का उपदेश दिया कि मनुष्य कृपण पैदा होता है, ये दान करे। इसलिए हर महीने, हर रोज देखा कर, क्या थोड़ा सा भी हम निकालते हैं? गाय की जो रोटी निकालते हैं उसका कारण ही ये है कि ये उदार हो जाए हृदय। तो बताए हैं कि गुरु अकारण दया सिंधु हो, शरणापन्न हो, हितैषी हो और विनम्र स्वभाव से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके पास जाएं, और शिष्य भी हृदय से सरल हो और उनके पास कपट से रहित जाके प्रश्न पूछे, कपट ना हो हृदय। और शास्त्रों में गति लिखी है, गुरु से कपट मित्र संग चोरी। आगे नहीं बताऊंगी क्योंकि देखो नेगेटिव हमारे हृदय में बैठ जाता है। नेगेटिव बात मुझे अच्छी नहीं है, मेरा मन कहता है बस ये दो काम ना करो, ये खतरनाक है, बस इतना ही बता दो, क्या जानना क्या है। तो ये उन्होंने कह दिया कि गुरु के पास प्रश्न पूछो तो छल कपट से रहित होकर के। और गुरु कैसे हो? ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और शांत स्वभाव के। ऐसे ना हो, शिष्य तो देखो जब आता है तो एकदम सदा हुआ नहीं आता। ठीक कह रही हूँ? आप सब आए हो, परिवार से तो आए हो, यहाँ आते क्या ऐसी थोड़ी बात है आते आप ब्रह्मनिष्ठ हो जाओगे। हो सकता है ऐसे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? भगवान कह रहे हैं अनेक जन्म की सिद्धि। तो ये कौन होता है कहने वाला कि भाई कल तो तू आया है, आज तू इतना निष्ठावान क्यों नहीं बना? शांत रहना चाहिए। अपने आप कर्मों से आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे साधु। तो बताया निष्ठावान और श्रोत्रिय सतगुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं। आज पूछूंगी अगली बार, क्या घर का काम दिया था वो याद रखना। अभी वृत्ति आते ही बताते हैं। खेल सारा वृत्ति का है, जो वृत्ति आती जाएगी वो बात बताती जाएगी। मैं का खेल थोड़ी है, ये भी समझ आ जाएगा। ओम पूर्णमद